हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर एग्ज़ाम में किस प्रकार से हम टॉपर बने, किस प्रकार कॉपी लिखें, किस प्रकार हम तैयारी करें कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर सकें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। तो कुछ ऐसी जानकारी आपको जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को क्लियर कर दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसे ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर आपकी किसी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उसका सलूशन निकालने के लिए ज़रूर कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कुछ तैयार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे जानकारी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मैं कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप देखकर हैरान हो सकते हैं। और साथ में अगर आप इस 5 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप 100% श्योर है कि आप अब की बार यानी 2023 में डिप्लोमा स्टूडेंट टॉपर जरूर बन सकते हैं और 95 प्लस मार्क्स जरूर ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहली टिप्स आपकी ये होती है कि सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें। वाइड में क्या है, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं या फिर 5 सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट हों, ठीक है, तो आप उनको एक सुनिश्चित कर लीजिए मुझे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद थोड़ा बीच में ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए। कहने का मतलब सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक शेड्यूल बनाना, मीन्स टाइम टेबल बनाना, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और वो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। नंबर 2 आ जाता है, आप कुछ भी पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आप जरूर बैठकर पढ़ें और साथ में एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। इससे क्या होता है कि अगर आप एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे होंगे तो आप किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो उस कुछ ना कुछ बातें उठती हैं जिसे आपको नहीं पता होता है। तो उस पॉइंट को क्या करें, हम नोट करें और जिसे ढूंढने की कोशिश करें, मतलब कहने का मतलब उसके बारे में जानकारी जानने के लिए कोशिश करें। और साथ में कहने का मतलब अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उनको एक बार फिर से याद करने की कोशिश करें, जिससे क्या होता है कि हम अच्छे से अच्छे उस चीज़ों को एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। नंबर 2 होता है कंप्लीट। आपका तीसरा पॉइंट आता है आप स्वादिष्ट भोजन करें जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। नंबर 4 वहीं पे आ जाता है, आप जब एग्जाम टाइम देते वक्त, मीन्स कहने का मतलब है आप एग्जाम देते जाने वक्त क्या करें, उसी टॉपिक को याद करें, उसी टॉपिक को देखें जो आप टॉपिक पहले से देख चुके हैं। कहने का मतलब कि आप उसी सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है तो उस टॉपिक को देखिए जिसे आप पढ़ चुके हैं। कोई नया टॉपिक अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होती है, कंफ्यूजन बनती है। कहने का मतलब है आप कंफ्यूज हो जाएंगे और जो टॉपिक आप पढ़े रहेंगे, जो टॉपिक आपको याद रहेगा, वो भी टॉपिक आप भूल सकते हैं। अब बात किया जाए जैसा कि आप लोग को यहाँ पे, तो किसी भी टॉपिक को क्या करें, किसी भी टॉपिक को ले लिया जाए, किसी भी टॉपिक को उसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत करें, बल्कि उसे याद किस प्रकार से करें तो उसे समझें, उस टॉपिक में क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य क्या था, किस लिए वो बनाया गया, इनको समझने की कोशिश करें तो आप 100% श्योर है आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को कभी भूलने वाले नहीं हैं। नंबर 5 आपका यही होता है। नंबर 5, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं तो जो आपकी एग्जाम कॉपी होती है उसे पूर्ण रूप से साफ साफ लिखें, कहीं बीच में किसी प्रकार की काट पीट मत करें, और वरना हो सकता है आपका जो नंबर है बिल्कुल काट सकता है। और साथ में बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मीन्स कहने का मतलब है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। इससे क्या होता है, आप अगर
सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं तो आपका जो कहने का मतलब है नंबर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और साथ में कहने का मतलब अगर आपकी कॉपी अगर पूर्ण रूप से भरी नहीं रहेगी, कहने का मतलब सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करे रहेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ मैंने आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, किस प्रकार से अगर एग्जाम कॉपी आपको मिलती है तो उसे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से करना, सॉल्व करना एग्जाम कॉपी पे। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर लेनी चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है वीडियो को, आप वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप इन 5 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इन सभी टॉपिक के बारे में जानकारी देनी थी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।